ओम नमः शिवाय। जी हाँ, वैश्विक कोरोना के इस संकटकालीन दौर में पल पल सबको शुभता की ज़रूरत है। इसी शुभता को पाने के लिए, सफलता समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए आप पहला कदम उठाइए। जी हाँ, अमीर बनने के लिए पहला कदम बढ़ाइए और नए कपड़े खरीदकर घर लाइए। जी हाँ, आज दिनांक 5 जून 2020 दिन शुक्रवार, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को नए कपड़े खरीद कर पहनने से मित्रों से लाभ मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। जी हाँ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की भी प्राप्ति आपको हो सकती है, अर्थात नए मित्र आपके बन सकते हैं। कुल मिलाकर लाभ होगा। जी हाँ, गांठ बांध लीजिए, इस बात की 100% लाभ होगा, जिसकी बहुत ज़रूरत है सभी को इस संसार में। जी हाँ, इस दौर में ज़रूरत है सबको, और वही पॉजिटिव एनर्जी हम आपको लगातार रोजाना प्रोवाइड कराते हैं, रोजाना प्रतिदिन। जी हाँ, एक एक पल आपके लिए सोच करके बिल्कुल क्लियर आपके। लेकिन हाँ, आप लोग देखते हैं हमारे वीडियो, देख तो रहे हैं, हमने देखा है, देख रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, और ये बहुत ही गलत बात है। सब्सक्राइब करिए, चैनल आपका है, आपके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस परिवार से जुड़ने के बाद आपको यदि महसूस हो कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ आप पर, तो यह आपका सोचना गलत है। आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप से कमेंट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स खाली है आपके लिए, करिए कमेंट, पूछिए हमसे। मैं कोशिश करता हूं कि सभी के प्रश्नों का समाधान व्यक्तिगत या वीडियो के द्वारा दे सकूं। जी हाँ, अगर मैं व्यक्तिगत लगता है कि व्यक्तिगत दे दूं समाधान, तो आपको व्यक्तिगत लिख कर दे दूंगा समाधान। और अगर लगता है कि नहीं वीडियो में देने लायक है, तो जैसे मुरारी लाल जी का समाधान जो होता है, अक्सर वो सार्वजनिक सार्वभौमिक करते हैं प्रश्न, तो वो हमें लगता है कि सबको उत्तर उसका मालूम होना चाहिए। आशा जी का लगता है कि नहीं, प्रश्न उनका लगता है कि नहीं सार्वभौमिक है, तो हम सार्वभौमिक का उत्तर देते हैं, और कभी कभी उनको पर्सनल भी उत्तर दे दिया करते हैं। तो जो जैसा जिसको लगता है हमको देने लायक, और भी हमारे अन्य जन हैं जिनके हम उत्तर सार्वजनिक भी देते हैं, और और पर्सनल भी दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो वीडियो के द्वारा भी आपको उत्तर मिलते रहेंगे। चैनल को आप अपना बनाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए लगातार। देखो, आध्यात्म में ही शक्ति है, इस बात को आप 100% गांठ मान लीजिए कि आध्यात्म में ही शक्ति है, वो शक्ति जिसके द्वारा यह संसार चल रहा है। जी, जितना आप स्पिरिचुअल हो जाओगे, उतना ही इन जितने भी बाह्य प्रॉब्लम्स हैं उनसे बच जाओगे, और जितने ही आप आधुनिक हो जाओगे, उतना ही इनसे घिरते चले जाओगे। एक समय में आपको याद होगा, मुझे याद आ रहा है कि कूलर और एसी बहुत आवश्यक चीज़ें हुआ करती हैं, ठीक है। आज डॉक्टर खुद मना करते हैं, भैया कूलर मत चलाना, एसी मत चलाना, फ्रिज का पानी मत पीना, नहीं तो आपको कोरोना हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और प्रॉब्लम आज नहीं पता चलेगी, मतलब लीजिए आज प्रॉब्लम हो गई तो आज नहीं, 7 दिन बाद पता चलती है प्रॉब्लम। समझ लीजिए, समस्या 7 दिन बाद उद्घटित होगी, और ये क्या हो गया। तो समस्याएं देखिए, आपके लिए आवश्यकता थी वो, लेकिन प्रकृति ने कहा, क्या कहा, प्रकृति ने कहा नहीं, आप मेरी तरफ लौटिए। सार्वजनिक रूप से मैं आपको कह रहा हूँ, ये बिल्कुल सार्वभौमिक तथ्य है कि जितना आप प्रकृति के पास रहोगे, उतना ही आप स्वस्थ रहोगे। जी हाँ, बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे। प्राणायाम का एक सबसे बड़ा उदाहरण है प्राणायाम। प्रकृति से सामंजस्य बिठाने की कला ही है प्राणायाम। रोजाना करिए, मैं आपको रोजाना कहता हूँ, आप ये करिए, नहीं तो प्रॉब्लम है। और हम जो उपाय बताते हैं उनको भी अपनाइए। हमारे बताए गए उपाय यानी रोजाना की, जो हम कपड़े तो खरीद ही लिया करिए रोजाना, क्योंकि देखिए जब भी हम बताएं आपको खरीदने के लिए, भले एक रुमाल खरीद लीजिए। क्यों पूछो, क्यों खरीद लें भैया रुमाल? इसलिए खरीद लें कि यह बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपके पास पॉजिटिव एनर्जी हो जाएगी और आप लाइफ टाइम के लिए सुरक्षित होते चले जाओगे। धीरे धीरे करके आप सुरक्षित होते चले जाओगे, और इसको आप आजमा करके देख भी लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसी कड़ी में आपको एक बात और बता दें कि भाई, अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब न किया हो इतनी बातों के बाद भी, तो भैया तुरंत कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में
जो कुछ भी लिखना हो आप हमें लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, और जब वीडियो पूरा पसंद आए, आपको लगे कि नहीं यह जानकारी शेयर करने लायक है, तो लाइक करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और फिर इसके बाद शेयर कर दीजिएगा। तो 10 कदमों में पहला कदम आज हमने यह तय कर लिया कि आज कपड़े खरीदने से क्या क्या लाभ मिलने वाला है। दूसरा कदम तय करते हैं। दूसरा कदम कहता है कि आज मौलसरी का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाइएगा। मौलसरी का पौधा पब्लिक प्लेस पर लगाइएगा और ग्रहों की समस्याओं से निजात पाइएगा, यानी कि ग्रहों की प्रॉब्लम को दूर भगाइएगा। ठीक है ना। तो भैया मौलसरी का पौधा मिलेगा कहाँ आपको? नर्सरी में, जानते ही हैं आप, वहाँ से खरीद लाइए और लगा दीजिए। कहाँ? घर पे नहीं, बाहर लगाइए। बाहर लगाइए और भूल जाइए। आपके ग्रह स्थितियाँ चाहेंगी तो वो पौधा चल जाएगा और आपके लिए एज ए अम्ब्रेला वो आपके लिए काम करता रहेगा। लाइफ टाइम आपके ऊपर आने वाली विघ्न बाधाओं से आपको बचाता रहेगा। ठीक है ना। तो ये रही आपके लिए अच्छी सी बात। आगे और जानकारियां हैं आपके लिए। 10 कदम तय कराने हैं, दूसरा कदम तय कर चुके हैं, तीसरे कदम की बात करते हैं। आज के दिन घी मत खाइएगा। न छूना है न खाना है, दोनों ही चीज़ों वर्जित रहेंगी। आपको पसंद होगा घी, अलग बात है, बिल्कुल खाइएगा, लेकिन आज नहीं। आज के दिन मना है घी खाना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। छूना भी नहीं है, ना किसी को दान देना है, ये भी समझ लीजिए। ठीक, छूना, दान देना, खाना सब वर्जित। आज के दिन यदि आप दवा का निर्माण और दवा का सेवन करते हैं तो बहुत लाभदायक दिन है। आप दवा का निर्माण करिए या दवा का सेवन करिए, प्रारंभ कर सकते हैं आज के दिन अगर बीमार है तो। वैसे तो इस हमारे साथ जुड़ने के बाद, प्राणायाम आदि करने के बाद, हमारी बताई गई जो सलाहें हैं, जो उपाय बताते हैं आपको प्रतिदिन के, उनको करने के बाद तो आप बीमार होने ही नहीं चाहिए। ठीक है। फिर भी यदि खुदा न खास्ता किसी न किसी तरीके से हो गए होंगे, तब भी ऐसी स्थिति में आज के दिन दवा शुरू करिए और भगवान क्या, मैं तो कहूँगा कि आप तत्काल आराम पा जाएंगे। ग्रहों की बहुत शक्ति है आज के दिन कि आप आराम मिल जाएगा तत्काल आपको। ठीक है, करके देखिए। ठीक है। हाँ, इष्ट देव का ध्यान करते रहिएगा, ये मत भूलिएगा भैया। देखिए, ठीक है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। हाँ, आपका मिल जाएगा आराम, बिल्कुल। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 5वें कदम की ओर। 5वां कदम कहता है कि आज के दिन कोशिश करें कि मांस मदिरा का सेवन न करें। ठीक है। मानसिक बेचैनी बढ़ जाएगी आपकी, बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाएगी। पागलपन, इस दिन बड़ा ही पागलपन की स्थितियां पैदा होने की संभावना रहेगी, इसलिए सावधान हो जाइए। आज के दिन बिल्कुल कसम खा लीजिए कि आज लॉकडाउन लगा हुआ है, मांस मदिरा नहीं खानी है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। फिर इसके बाद छठा कदम तय करना है हमको। छठा कदम कहता है कि क्षौर कर्म से धन लाभ और यश मिलेगा। क्षौर कर्म, बाल दाढ़ी नाखून, इनको कटवाने से आपको धन लाभ होगा और यश की प्राप्ति होगी। तो आप अगर चाहें तो यह कार्य कर सकते हैं। देखिए, ये भी चाहने पर है आपके। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि नहीं, प्रेशर कुछ नहीं है। जो लगता है डे बाय डे वो हम आपके सामने प्रेषित कर देते हैं। उसमें भी कोई प्रश्न है आपके तो बिल्कुल हम आपके प्रति उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। आपको सफलता और समृद्धि की उन राहों पर ले चलना है जहां वाकई में आपको ज़रूरत है, और हम आपके साथ हैं। हाँ, मैं हूँ ना, डोंट वरी, बी हैप्पी। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आज का दिन जो है आप क्या करें। आज के दिन हवन करें। हवन करने से प्रॉब्लम होगी। जी हाँ, हवन अगर करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम होगी जीवन की हानि की। अगर करेंगे, मान लीजिए हम कहिए भैया हवन करेंगे, मानेंगे है नहीं हम, तो भैया मैं तो कहूँगा मान जाइए, मत कीजिएगा हवन, क्योंकि हवन करने से जीवन की हानि होगी। क्योंकि प्रतिदिन जिनके यहाँ भी हवन होता है कष्टकारक है, हानि लाभ बराबर रहेगा। ठीक है ना। तो इसलिए आज के दिन हवन करना ठीक नहीं होगा। आज के दिन रोजमेरी का परफ्यूम लगाइए। ये 8वां कदम है। ये सुगंध चिकित्सा है आपके लिए। ठीक है, ये है सुगंध चिकित्सा। जी हाँ, इससे आपको सुगंध से लाभ दिलवाना है। तो क्या करना है? सुगंध क्या, कौन सी चाहिए? आज रोजमेरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आजकल तो अब तो अमेज़ॉन ने तो तत्काल डिलीवरी देने की बात कर दी है। आप ऑर्डर करिए, आपको मिल जाएंगी चीज़ें जल्दी से जल्दी। ठीक है ना।
तो रोजमेरी परफ्यूम लगाइए या इसी सुगंध की, इसी सेंट की मोमबत्ती ईशान कोण में जलाइए, वो भी आपको मिल जाएगी आराम से। अमेजॉन पे ऑर्डर करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो खरीद लीजिएगा, ठीक है। और या फिर घर में रुई की बत्ती, जी हाँ रुई है आपके यहाँ, रुई यानी कॉटन, उसकी बत्ती बना लीजिए और उसको सेंटेड कर दीजिए इसी रोजमेरी से, ठीक है। रोजमेरी सेंट से सेंटेड कर दीजिए और उसके बाद उसमें घी भर लीजिए और घी भर के वो दिया जो है ईशान कोण में शाम के समय में सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर, सूर्यास्त 6:45 का है, 6:45 से 7:45 के बीच में आप इसको जला डालिए, वाह। और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लीजिए, आपके समस्त कष्टों को हर लिया जाएगा, कष्ट दूर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, देखिए करके देखिए। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। आज का दिन शुभ करने के लिए हरिहर भगवान की पूजा करें, ध्यान करें उनका, ठीक है, ये 10वां कदम है। और लाल या नीले रंग के कपड़े पहनिए, शुभता बढ़ेगी, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं कि देखो 10 कदम हम लोगों ने तय कर लिए। ये 10 कदम आपने अगर आज मान लिए, समझ लिए, अच्छे से अपना लिए, तो आज का दिन आपका अच्छा हो जाएगा। और आज के दिन एक एक दिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखिए जैसे जीना है मान लीजिए, तो एक एक कदम से ही हम लोग ऊपर छत पर पहुंचते हैं। तो जो ऊंचाई हमको तय करनी है, जो सफलताएं तय करनी है, वो एक एक कदम से ही तय होंगी। आज का दिन सुधारिए और आगे आने वाले समय अपने आप धीरे 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 करके सुधरते चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 10 कदम तय कर लिए। अब आइए हम लोग बात करते हैं स्थानीय पर्वों की, त्योहारों की, आज के कुछ वैश्विक रूप से जो कुछ भी है आज, उसके बारे में भी हम लोग जानकारी, क्योंकि उसके बिना यह अधूरा रह जाएगा। ये जो जानकारी है ना सफलता और समृद्धि के 10 कदमों की, ये जानकारी कुछ अधूरीपन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए अब हम थोड़ा बात करेंगे कि आज ऐसा क्या खास दिन है कि हम लोगों को वह जानना चाहिए। तो आज है संत कबीर जी की जयंती, ठीक है। संत कबीर जी की जयंती है। 623 वर्ष पहले, आज से 623 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ था, यानी 623वीं आज जो है उनकी हम लोग जयंती मनाएंगे। जो लोग भी संत कबीर यानी उस श्रेणी से आते हैं, उनको सबको हार्दिक शुभकामना। और जो लोग भी संत कबीर जी की जयंती मनाएं, उनको भी हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामना, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। आज स्नान दान और व्रत करने की पूर्णिमा है। जो लोग भी स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा मनाते हैं, उनको भी हार्दिक शुभकामना। वैसे आज के दिन तो गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है, वहीं तट पर स्नान करना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन चूंकि अब इस समय हालात बड़े ही खराब चल रहे हैं, व्यापक स्तर पर ऐसी महामारी, ऐसी समस्या फैली हुई है, जिसके कारण बड़ी ही दिक्कतें हैं। तो आप घर में भी स्नान कर सकते हैं। प्रातःकालीन वेला में जब आप सूर्योदय हो रहा हो, ऐसे समय में स्नान करें और बस गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान करें। अवश्य ही आपको वही सर्व सुख प्राप्त होंगे जो गंगा नदी में स्नान करने पर मिलते, क्योंकि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ठीक है ना। मन चंगा तो बाल्टी में गंगा, मन चंगा तो टब में गंगा, मन चंगा तो टोटी में गंगा। मन को चंगा करिए तो समस्त प्रकार के जो भावनाएं हैं वो आपकी शुद्ध रहनी चाहिए। मेन भावना है संसार में। यह संसार क्या है? भावनामय संसार है। अगर भावना नहीं होगी ना तो कुछ नहीं है इस दुनिया में, कुछ भी कहीं भी कुछ नहीं है। सारे सुख बेकार हैं अगर भावना नहीं है। लाखों करोड़ों की जायदाद पड़ी और भावना नहीं है उसके प्रति, तो बेकार, कौड़ी की मोल है, बिल्कुल 2 कौड़ी की ये चीज़ है। अगर भावना है अरे भैया पैसा वाले हो गए हम तो फिर भावना हो गई, फिर आप जो है फिर उस भावना में बह जाओगे और बह करके जाने भी क्या क्या कर बैठोगे, है कि नहीं। तो भावना का संसार है। मानते कि नहीं मानते? चलिए लिखिएगा कमेंट में, बात करते हैं। जैसा कुछ होता बताइएगा, अपने विचार भी बताइएगा, ठीक है ना। तो आगे बात करेंगे हम लोग। अब क्या है, आज जो है दक्षिण भारतीयों का वट सावित्री व्रत है। तो भैया जे लोगों पण आज वट सावित्रीचे व्रत करून राहिले त्यांना सगळ्यांना सर्व लोकांना हार्दिक शुभेच्छा। सर्व प्रसन्न राहे। वट सावित्रीचे व्रत सर्वांना जे आहे सुख सौभाग्याची प्राप्ती करवावी, अशी आमची प्रार्थना है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे। वट सावित्री व्रत करने वालों को सभी को हार्दिक शुभकामना हमने दे दी। अब हम लोग बात करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस, जी हाँ, आज के दिन आपको करना क्या चाहिए? विश्व पर्यावरण दिवस है तो भाई 5 जून है ना आज,
5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आज के दिन आपको करना ये चाहिए कि एक पेड़ विश्व सत्य संदेश के नाम से आपको कहीं भी लगाना चाहिए। हम आपको वृक्ष के बारे में पहले ही बता चुके हैं। मौलसरी का पौधा लगाना है आपको, कहीं भी लगाइएगा, आज एक पौधा लगा दीजिए भाई जा करके। जी हाँ, तो विश्व का जो पर्यावरण है वो बहुत ही खराब हो रहा है धीरे धीरे करके, और ये सारी जो समस्याएं हैं पर्यावरण की वजह से ही आ रही हैं। प्रकृति ही हम लोगों को इसमें घसीट रही है, हम लोगों को समस्याएं हम लोगों ने क्रिएट की हैं, तो प्रकृति उसका दोष भी हम ही पर मढ़ेगी। जी हाँ, तो प्रकृति को दूषित मत कीजिए और प्रकृति में इस विश्व पर्यावरण दिवस के दिन एक पेड़ लगाइए और आने वाले भविष्य के लिए आराम के रास्ते गढ़िए। ठीक है, आग्रह मेरा कार्य है, करना न करना यह आपका कार्य है। आगे हम लोग बात करेंगे अब अभिजीत आदि मुहूर्तों की। अभिजीत मुहूर्त आज 11:55 से शुरू होगा और 12:20 तक रहेगा। तो अभिजीत मुहूर्त के समय में आप कोई भी शुभ कार्य करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी और लाभ मिलेगा। जी हाँ, जिस भी कार्य को करेंगे। गुलीक मुहूर्त 6:50 से शुरू होगा और 8:30 तक रहेगा। सुबह सुबह का समय है 6:50 AM से 8:30 AM। ठीक है ना, तो इस समयावधि में आप धन खर्च न करना, किसी को पैसा न देना। ठीक भैया, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु काल की। बात करें, राहु काल कहता है कि 10:15 से शुरू होगा राहु काल, सुबह ही शुरू होगा 10:15 AM से 11:55 AM तक रहेगा राहु काल। तो राहु काल के समय में आप भैया देखो एक बात ध्यान रखना, न सबको फायदा न सबको नुकसान, किसी किसी को फायदा भी होता है, किसी किसी को नुकसान। तो ये तो आपके अपने सितारे हैं, अपने सितारे हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। तो आप अपने स्तर से देखिएगा, आपको लाभ मिला है तो ईश्वर से प्रार्थना, भैया धन्यवाद आपका प्रभु। और अगर आपको हानि हुई है तब भी ईश्वर से प्रार्थना कि प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पारसमणि बनाओ और मेरी कर्म को कामधेनु बनाओ, अवश्य ही लाभ मिलेगा। ठीक है ना। चलो हम लोग आगे बात करेंगे। दिशाशूल की पश्चिम बात की जाए, पश्चिम दिशा का दिशाशूल है, पश्चिम दिशा में यात्रा आपको नहीं करनी चाहिए। घर से निकलिएगा तो दही का सेवन करके निकलिएगा। जब आप दही का सेवन करके निकलेंगे तो आप जिस भी कार्य से जा रहे होंगे उस कार्य में आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है ना। तो भैया सफलता की सबको ज़रूरत है, हम भी कहेंगे आपको सफलता मिले, सभी को सफलता मिले, नहीं आपको ही क्या है। ऐसी जानकारियाँ हम आपको रोजाना देते हैं, रोजाना पर डे। जी हाँ, बिल्कुल टाइम टू टाइम। और पिछले 2 साल से देते चले आ रहे हैं, करीब करीब 2 साल हो रहे हैं, करीब करीब हो रहे हैं, 2 साल अभी हुए नहीं है लेकिन मान लेते हैं। आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है अब पूरी जानकारी देने का जो सिलसिला बना हुआ है हमारा और आपका, ये कैसा लग रहा है। ठीक है ना, बताइएगा अपने बारे में। ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी आपको आगे भी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया हो तो अभी तक कर लीजिए भाई, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। देखिए अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, फिर शेयर मत करना। फिर क्या करना, जब पसंद ही नहीं आए तो फालतू में शेयर करना। कल फिर मिलेंगे अगले दिन की जानकारियों का पिटारा लेकर के। फिर जानकारियों का खजाना आपके सामने खोलेंगे, फिर नया बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है, आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। तब तक के लिए आपके जीवन में रहे सदैव सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, उन्नति करिएगा और आगे बढ़िएगा। ये आज की तिथि, आज के बाद, आज के नक्षत्र वह समस्त ग्रहों आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।